बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शफीक कमल साहब की तरफ से मोतदबे कलाम मुक़द्दस नामी किताब के ख़िलाफ़ शिद्दत से शुरू की गई मुहिम में अब कोई दमखम बाकी नहीं रहा और जोशो खरोश भी ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे इस दावे की तस्दीक मोहतरम पादरी साहब के 3 जून 2020 के बाद के दिए हुए वो इंटरव्यूज़ हैं जो सोशल मीडिया चैनल्स को दिए गए हैं। इसके अलावा उनके सरगर्म शागिर्दों ने जो पोस्टें लगाई हैं और जिसमें पादरी साहब की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए हैं, उनमें भी मोतदबे कलाम मुक़द्दस का मौजू सिरे से दब चुका है। ठीक है कि पादरी साहब के मोतकदीन को अपने उस्ताद मोहतरम की मन चाही तारीफ़ का हक हासिल है और हमें भी इस पर कोई इतराज़ नहीं। हम तो यहाँ फ़क्त इस नुक्ता की निशानदेही करना चाह रहे हैं कि अब सूरत हाल बदल चुकी है। उम्मीद है कि चंद रोज़ तक रावी चैन ही चैन लिखेगा। इस नई मुहिम में बड़े दिलचस्प दावे भी किए जा रहे हैं। मसलन एक दावा यह किया जा रहा है कि रद्द मसीहियत में पादरी साहब ने अहले इस्लाम को धूल चटा दी है। इस पर फ़क्त 2 बातें अर्ज करूंगा। अव्वल ये कि वो कभी भी अपने मौजू पर टिक कर गुफ्तगू नहीं कर सके। अगर वो समझते हैं कि इनके ऐसे दावे दुरुस्त हैं और एडिटिंग का जादू नहीं चलाया गया है, तो फिर वो अपने इन मनाजरों की गैर एडिट शुदा वीडियोज़ अपलोड करने की हिम्मत दिखाएं। वो अपना दफा करने की बजाय मौजू से हटकर सिर्फ जवाबे गज़ल के तौर पर गैर मुतल्लका बातें करने के आदी हैं और ये चीज़ उनके मनाजरे देखने वाला हर बंदा बखूबी जानता है। दूसरी बात, हमारी तरफ से उनके इस दावे पर उनको मुस्कुराहट के तोहफे के सिवा हम और कुछ नहीं पेश कर सकते। वो हमारी तरफ से मुस्कुराहट के तोहफे के हकदार हैं। अब हम मौजू की तरफ मुराजत करते हैं। मोतदबे कलाम मुक़द्दस वाली इनकी हालिया सारी मुहिम में सवाए शोर शराबा, सरपटोल, जग हंसाई और शुरफा की पगड़ियाँ उछालने के कुछ हासिल नहीं हुआ। इस दौरान पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का रवैया भी उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। पहले तो उसने असूली मौक़िफ़ पर डटे रहने का इंदिया दिया, लेकिन बाद में वो सख्त दबाव का शिकार नज़र आई। शायद नाकद ग्रोह से ज़्यादा अवामी प्रेशर इस तब्दीली का बायस बना हो। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी एक मुवक्कर इल्मी अदारा है और इससे अपना वक़ार बरकरार रखने के लिए अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे रहना चाहिए था। किताब मोतदबे कलाम मुक़द्दस में पादरी साहब के हस्बे मंशा तहरीफ होने या ना होने, यानी दोनों सूरतों में नाकामी और इल्मी पसपाई उनका मुकद्दर है और नविश्ता दीवार है ये। मगर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का यूं अजहार बेबसी भी मुस्तहसन नहीं था। जब इस बहस में मुस्लिम मसीही मकालमा टीम ने अपना 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया तो मोहतरम पादरी साहब के औसान ख़ता हो गए। इनसे आज तक हमारी किसी भी बात का जवाब अभी तक नहीं बन पाया है। यही वजह है कि उन्होंने चुप साध रखी है और ये खामोशी ताहाल जारी है। ताहम अब एक आध जगह पर यह कहकर उन्होंने ज़रूर जान छुड़ाने की कोशिश की है कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछा जाता तो मैं इसका जवाब देता। सवाल तो हमने पहले भी बहुत से उठाए थे, जैसा कि हमारा बसरी पैगाम देखने वाले सभी साहब बखूबी जानते हैं, लेकिन शायद पादरी साहब ने इन्हें अमदन नज़रअंदाज कर दिया। मुमकिन है कि हमारे सवालात को तरतीब देने के लिए उनके पास वक्त ही ना रहा हो, इसलिए उनका वक्त बचाने की खातर और पादरी साहब की ख्वाहिश के एहतराम में
हमने चंद सवालात दोबारा तरतीब दिए हैं और उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि उनका ये शिकवा दूर हो जाए कि अगर उनसे सवाल पूछे जाते तो वो ज़रूर जवाब दे देते। अब देखना यह है कि इज़्ज़त माब पादरी साहब इन सवालों के वाज़े दो टोक गैर तावीली जवाब इनायत फरमाते हैं या नहीं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हमें उनसे ऐसी कतई तौर पर कोई खुशफहमी नहीं है कि हमें जवाबात देने की जहमत पादरी साहब गवारा फरमाएंगे। अगर पादरी साहब ने पूछे गए सवालात के टू दी पॉइंट जवाबात बात घुमाए फराए बगैर दे दिए तो यकीनन ये इस सदी का सबसे बड़ा मोर्जा ही होगा। लेकिन इसका इम्कान बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। आने वाला वक्त हमारे खदशात की तस्दीक कर देगा। अब हम अपने सवालात मोहतरम पादरी साहब के सामने एक तरतीब से रखते हैं। नंबर 1, मोहतरम शफीक कमल साहब ने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी पर करोड़ों अरबों रुपए की बैरूनी फंडिंग से बाइबल मुकद्दस के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया था। लामहला उनके पास इस संगीन जुर्म के सबूत लाजमन मौजूद रहे होंगे, वगरना महज ज़न्नो तखमीन से तो ऐसा ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाना मुमकिन ही नहीं था। हम ये समझते हैं कि पादरी साहब इस बात का पूरी तरह से दरक रखते हैं कि इन जैसा ज़िम्मेदार फ़र्द कच्ची बातें मुंह से नहीं निकाल सकता, और अगर ऐसा करेगा तो उसके नताइज और नुकसान क्या हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या वो ये सबूत कौम के सामने रखेंगे जिनकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। अगर रखेंगे तो कब, क्योंकि अभी तक तो वो उन्होंने कोई सबूत अब कौम के सामने नहीं रखा। लेकिन अगर वो नहीं ये सबूत कौम के सामने रखने वाले तो क्यों, सवाल यह है कि क्यों नहीं रखेंगे। अपनी पहली वीडियो में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के मौजूद सेक्रेटरी जनरल जनाब एंथनी एजाज लमुएल साहब ने चेयरमैन साहब की मौजूदगी में पादरी साहब के बैरूनी फंडिंग के इल्ज़ाम को पूरी कुव्वत के साथ मुस्तरद कर दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने अदारे की शफाफियत का बुलंद बांग दावा भी किया है। इस सूरत में तो और भी ज़्यादा लाजम हो जाता है कि पादरी शफीक कमल साहब अपने दावा की तस्दीक के लिए सबूत कौम के सामने रख दें, ना कि बदनवान टोले से मुफाहमत का नाटक रचाएं। ये सबूत सामने लाना सिर्फ और सिर्फ पादरी साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि इल्ज़ाम उन्होंने ही आयद किया है और अखलाकी और कानूनी तौर पर सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। पादरी साहब की असल कामयाबी तो ये होती कि वो इन साजिशी करप्ट अनासर का बासबूत कच्चा छटा खोल कर कौम के सामने रख देते और उन्हें इकरार जुर्म पर मजबूर कर देते। वो तभी हीरो बन सकते थे। क्या मोहतरम पादरी साहब ऐसा करने में कामयाब रहे हैं या नाकामी उनका मुकद्दर बनी है? बेहतर है कि खुद पादरी साहब अपनी ज़ुबान से इसका जवाब अनायत फरमाएं। नंबर 2, अगर पादरी साहब मुफाहमत के नाम पर मामलात ठप करते हैं तो याद रखें कि नाम नहाद मुफाहमत का ये अमल पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को तो शायद कोई पनाह मुहैया कर दे, लेकिन पादरी साहब मुकम्मल तौर पर बदनवान, दरोगो और नाकाबिल एतबार साबित हो जाएंगे, और इस बात का उन्हें इदराक होना चाहिए। पादरी साहब इस तावील के पीछे नहीं छुप सकते कि मुफाहमत के बाद यह बयान वापस ले लिया गया है। वो किस असूल और मंतक के तहत ये इल्ज़ामात वापस ले सकते हैं? ऐसे इल्ज़ामात अगर हक़ाइक़ से मावरा और ब्लैकमेल करने के लिए नहीं थे तो फिर इनकी वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये बात पादरी साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी जान
सिर्फ एक सूरत में छूट सकती है कि वो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी पर लगाए हुए अपने इल्ज़ामात सच साबित कर दिखाएं। इसके अलावा कोई दूसरी राह, कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है। अगर अरबाब PBS अज़राह लुत्फ़ व करम उन्हें माफ़ करने पर आमादा हैं तो ये उनका हक है और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मुआफ़ी तो गलती तस्लीम करने के बाद ही मुमकिन हो सकती है। गलती तस्लीम किए बगैर माफ़ी क्या माने रखती है? इससे तो बहुत से खदशात जन्म लेंगे। हम पादरी शफीक कमल साहब से पूछते हैं कि क्या आपने अपनी गलती तस्लीम कर ली है? अगर कर ली है तो बराह करम इसकी तस्दीक फरमा दीजिए। अगर आप तस्दीक नहीं फरमाते बल्कि वही मफाहमत वाला रागी लापते हैं तो फिर इसे मफाहमत नहीं मफादात पर मबनी सौदेबाजी कहा जाएगा, जिसमें फ्रीकैन ने कुछ लो कुछ दो के असूल पर अमल पैरा होकर असल मसला पर मट्टी डाली है। इस सारे सवाल का मुख्तसर खुलासा ये है कि या तो पादरी शफीक कमल साहब अपने इल्ज़ामात का सबूत फराहम करें, बसूरत दीगर अपने इल्ज़ामात को खुद ही गलत तस्लीम करें और कौम से माफ़ी तलब करें। वो किस काम के लिए तैयार हैं, बेहतर है कि पादरी साहब अब बता ही दें। नंबर 3, असबात इल्ज़ामात की ज़िम्मेदारी से सरफ़े नज़र करते हुए कौम को मुफाहमत का लालीपाप देने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफाहमत के नाम पर खुद मोहतरम शफीक कमल साहब माली मफादात के आगे सरनगू हो गए हैं और इन्हीं साजिशी अनासर से हाथ मिला बैठे हैं जिन पर वो पहले बड़े जज्बाती अंदाज में बरस रहे थे और अब मामला पर मट्टी डालने और लोगों की तवज्जो बटाने के लिए उन्हें मुफाहमत की उड़ती चिड़िया दिखाई जा रही है। पादरी साहब को मालूम होना चाहिए कि इल्ज़ामात लगाकर मुफाहमत की सौदेबाजी बहुत मारूफ मगर काबिल नफरीन कारोबार है। क्या पादरी शफीक कमल साहब इसी कारोबार में मुलव्वस हो चुके हैं? इल्ज़ामात की तस्दीक या तरदीद के किसी एक अमल के बगैर इस नाम नहाद मुफाहमती सौदेबाजी पर कोई दूसरा रोशनी नहीं डाल सकता सिवाय मोहतरम पादरी साहब के। उम्मीद करता हूँ कि वो ये कन्फ्यूजन दूर फरमाएंगे जिसे फैलाने के वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं। इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पादरी साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। क्या फ्रीकैन इल्ज़ामात की तस्दीक व तरदीद का अमल एक जानब रहकर मुफाहमत को मशकूक नहीं बना रहे? क्या पादरी साहब ने अदारा हाजा की इन इल्ज़ामात की बाबत की गई तरदीद कबूल फरमा ली है? वाज़े जवाब दरकार है जनाब, वो कुछ तो बताएं। नंबर 4, अगर पादरी साहब ने इनकी अपने इल्ज़ामात बारे तरदीद कबूल फरमा ली है तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठेगा कि फिर आपके संगीन इल्ज़ामात क्या हुए, उनके सबूत किधर गए? लेकिन अगर आपने इनकी तरदीद कबूल नहीं फरमाई है तो इन साजिशी अनासर से मुफाहमत चे मानीदार। चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लेते हैं कि आपने इनकी तरदीद कबूल नहीं फरमाई है, बल्कि इसके बरक्स इन साजिशी अनासर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो फिर इसके बाद इन मुजरमों की पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जैसे बावकार तहकीकी इल्मी और नज़रियाती इदारे में मौजूदगी क्या माने रखती है? इस इकरार के बाद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के बावकार ओहदों पर फायज इन कौमी मुजरमों का इतबार कैसे किया जाएगा? क्या इसके बाद आपको इनके खिलाफ मजीद तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं थी? ये जाके आप इनसे हाथ मिला रहे हैं। क्या आपसे हाथ मिला लेने के बाद इन साजिशों की साजिश ख़त्म और जराइम माफ़ हो गए हैं? पादरी साहब आप बताइए कि क्या अब आप इन लोगों को हुब्बुल वतनी और पाक दामनी का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो किस अख्तियार से? लेकिन अगर आपने अपना इल्ज़ाम अपनी गलती तस्लीम करते हुए वापस ले लिया है
तो फिर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये लोग साजिश के मुजरम नहीं हैं। पादरी साहब, इस सूरत में आप कहाँ खड़े हैं? आपका जो खुद अपना एतबार और वकार मजरू हो रहे हैं, इसके मुतल्लिक आप क्या फरमाते हैं? ये अमर भी बायस हैरत है कि PBS जैसे अदारे ने इंतहाई गलत अंदाज में बिला सबूत ऐसे घिनौने इल्ज़ामात आयद करने वाले पादरी साहब के खिलाफ हद के इज्जत का दावा क्यों नहीं किया? क्या इसे हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जैसे मोहतरम अदारे के आली वकार अरबाब अख्तियार की वसअत क़ल्बी और आली ज़रफ़ी समझे कि इतने संगीन इल्ज़ामात बिला सबूत आयद करने के बाद वो आपकी इज्जत अफजाई की खातर आपके हमरा एक मेज़ पर बैठ गए हैं? क्या ये उनकी आली ज़रफ़ी है या इसके पसे पर्दा कोई और वजह भी है? अगर कोई और वजह है तो कौम के सामने लाई जाए, लेकिन अगर कोई और सबब नहीं है, और मुझे भी उम्मीद है कि नहीं होगा, तो क्या अरबाब PBS की इस वसअत ज़रफ़ी का इकरार आपको है भी या नहीं? क्या इस आली ज़रफ़ी के शानदार मुज़ाहरा के बाद पादरी साहब खुद अपने आप को इनके सामने कोताह आमद महसूस कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? क्या आपसे हाथ मिलाने के बाद कौमी मुजरम नहाए धोए हर आलाइश पाक साफ हो जाते हैं? क्या इस दौर में इंटेलिजेंसिया बांटने का हक अब आपको अता हो गया है? अगर ऐसा है तो फिर शायद दीगर करप्शन किंग्स को भी आपसे रजू कर लेना चाहिए। नंबर 5, अगर आप अपने इन इल्ज़ामात का सबूत देने से कासर हैं तो क्या आप अपना ये जुर्म तस्लीम करते हैं कि आपने ये इल्ज़ामात महज पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को घेरने और दफा पर मजबूर करने के लिए आयद किए थे और इनमें कोई हकीकत सिरे से थी ही नहीं, यानी कि ये इल्ज़ामात मफादात की सौदेबाजी के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे? अगर आप ये सच्चाई तस्लीम कर लेते हैं तो फिर क्या इसके साथ ही आपको ये भी नहीं मानना पड़ेगा कि आपने जो तरीक़ाकार और रवैया अख्तियार किए रखा वो सिरे से ही गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर इंसानी था? और क्या इसके लिए बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर होने के आपको इंसाफ के कटारे में खड़ा नहीं होना चाहिए था? नंबर 6, क्या मोतदबी कलाम मुक़द्दस की वसी पैमाने पर अशायत के बाद और असल किताब डिस्कवर दी बाइबल की मौजूदगी में इसमें तहरीफ करवाने के लिए वावेला आपकी इल्मी शिकस्त की दलील नहीं है कि आप इन मकामात का बादलाइल रद्द या जवाब देने से बहर सूरत का असर है? नंबर 7, आपने 3 बार अरबाब पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तहरीफ बाइबल के कायल हैं। क्या आपका ये बयान दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो बराह करम इसकी तस्दीक फरमा दीजिए, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल एंथनी लेमुएल साहब तो फरमाते हैं कि वो तहरीफ बाइबल के कतई तौर पर कायल नहीं है। आपके अपने बयान की सदाकत आपकी वाज़े तस्दीक की मुतकाज़ी है। याद रहे कि इसके बाद आपकी सेक्रेटरी जनरल साहब से मंसूब बातें या तो झूठ का पलंदा साबित होंगी या सच्ची। इसलिए पादरी साहब खूब सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। नंबर 8, क्या किसी भी किताब में महज इसलिए तहरीफ की जानी चाहिए कि वो किसी खास फर्द या किसी खास ग्रोह को कतन पसंद नहीं या इसके खुद साख्ता ईमान को जुटलाती है? अगर आप इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो आप जिन मामलात में दूसरे मसीही दोस्तों से इख्तलाफ रखते हैं और बरमला उन्हें अपनी कुतुब में भी जगह दे रखी है, इनके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? पादरी साहब बाज़ मुसलमान मसीही अकायद के बरक्स ऐसे नज़रियात रखते हैं जिनसे खुद इनके करीबी रफ़्का भी हमनवाई से कासर हैं। पादरी जोशवा साहब और पादरी ज़ियाउल मसीह साहब का बाज़ बुनियादी मामलात में इनसे इख्तलाफ ढका छुपा नहीं है।
ये इख्तलाफ फ़रोई नहीं बल्कि बुनियादी और असूली नवीयत के अकायद से मुतल्लक हैं जिन पर मसीही तसव्वुर निजात टिका हुआ है। ये इख्तलाफ फ़रोई नहीं बल्कि बुनियादी और असूली नवीयत के इन अकायद से मुतल्लक हैं जिन पर मसीही तसव्वुर निजात की इमारत खड़ी है। मसलन पादरी शफीक कंवल साहब अलल अलान मौरूसी गुनाह के कायल नहीं हैं। इजाजत है जी, इजाजत। सबसे पहले आपने सबसे ज़्यादा जो राग अलापा है वो है मरूसी गुनाह का। मेरी जो प्रेजेंटेशन है मैंने बता दें मरूसी गुनाह का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया। और जो समझदार स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये बात नहीं कही कि मरूसी गुनाह नस्ल दर नस्ल, ना मैंने ये कहा कि हमारे बच्चे गुनाहगार पैदा होते हैं उनको फांसी दो। कब मैंने कहा? बाइबल में हवाला मुझे दे दें। आपने सारी बातें इधर उधर की, हवाला नहीं इसका दिया। ओ भाई हम नहीं मानते मरूसी गुनाह को, ये आपको किसी ने, मैंने जो कहा आपने गौर से नहीं सुना। हम कहते हैं इसी तरह शफीक कंवल साहब सलीब पर सईदना अल मसीह की इलाही ज़ात कुर्बान होने का अकीदा रखते हैं, जबकि अक्सर मसीही सईदना यसू मसीह की इंसानी ज़ात की कुर्बानी तस्लीम करते हैं। इसकी तफसील इनकी किताब सलीबी कलमात में देखी जा सकती है। अंजीली हक़ाक़ के बरक्स वो यसू की जुमा के दिन मसलूबियत की नफ़ी करते हैं और वाक़या सलीब बुध के रोज़ का तस्लीम करते हैं, जबकि दीगर अहबाब जुमा के दिन मसलूबियत के कायल हैं। यही नहीं, वो बच्चों को बपतिस्मा देने पर दीगर अहबाब से सख्त इख्तलाफ रखते हैं, हालांकि बपतिस्मा मसीहियत का बुनियादी स्तून समझा जाता है। अब अगर किसी किताब की मुखालफत का म्यार ये रखा जाए कि इसके मंदरजात मोहतरम शफीक कंवल साहब के ईमान के मुनाफी हैं या उनके ईमान के मुताबिक नहीं हैं, तो फिर क्या आपकी कुतुब पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए कि आपकी अपनी किताबें भी तो मसीही मुसलमात से मुतसादम हैं? अगर ये तावील की जाए कि मोहतरम शफीक कंवल साहब पक्के मसीही हैं और इख्तलाफी मसाइल में इनका नुक्ता नज़र ज़ाती समझा जाना चाहिए और इसका कलीसियाई खिदमत पर कुछ भी मनफी असर नहीं पड़ता, तो फिर यही तावील मुतदबी कलाम मुकद्दस के मुसन्निफीन के लिए क्यों गवारा नहीं है? शफीक कंवल साहब ने यह दोहरा म्यार क्यों अख्तियार कर रखा है? क्या इसके पसे पर्दा वाहद ख्वाहिश यही नहीं कि आम मसीही मोमिनीन को सच्चाई से नावाकिफ रखा जाए ताकि आपकी रोजी रोटी में फ़र्क ना आए? अगर आप अपनी राय के दफा में तावील या दलील ला सकते हैं तो फिर दूसरे इस हक से क्यों महरूम रहें, ख़ास तौर पर मुतदबी कलाम मुकद्दस के मुसन्निफीन। नंबर 9, आप किताब मुतदबी कलाम मुकद्दस से जान छुड़ाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम मसीही मुकालमा टीम को जो असल किताब अमेरिका से मोहतरम जनाब मोहम्मद अख्तर साहब जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने फ्राहम कर दी है, इससे आपकी जान कैसे छूटेगी? असल किताब हाथ लगने के बाद जब ये किताब बतौर रेफरेंस आपके सामने पेश होगी तो इस मुश्किल से आप कैसे निपटेंगे? आप इसका इनकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 146 बाइबल सोसाइटीज़ के वफाक की जानब से शाये हुई है, जिसकी रुकन खुद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी भी है और जिसे मुफाहमत के नाम पर आपकी तरफ से क्लीन चिट दी जा चुकी है। आप क्यों नहीं सोचते कि मुतदबी कलाम मुकद्दस के खिलाफ आपकी ये तगोदो एक कारेला हासिल है और कुछ नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये बात बखूबी जानते हैं लेकिन फिर भी मुखालफाना मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि इसके पसे पर्दा आप कुछ और ही इज़ाइम रखते हैं और जिनके इशारे भी अब मिलना शुरू हो गए हैं। एक दो मिसालें अर्ज कर देता हूँ कि मसलन पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में आपको या किसी आपके करीबी दोस्त को ओहदा दिया जाए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का वो शायद वो पोस्ट लगी थी, कोई इस किस्म की बातें चल रही हैं। ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि अगर आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में कोई ओहदा पाने में कामयाब हो गए तो क्या आप मुतदबी कलाम मुकद्दस और डिस्कवर दी बाइबल पर पाबंदी याद कर देंगे? अगर हाँ, तो आप मातहत अदारा में बैठकर फेडरेशन को कैसे डिक्टेशन दे सकेंगे?
क्यों आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपको बताना चाहूँगा कि एक तनख्वाहदार फर्द होने के नाते आप तो चूं करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। मुलाजम आकाओं की पॉलिसी पर अमल पैरा होता है, उन्हें अपने हुक्म का पाबंद नहीं कर सकता। क्या आपने सैयदना यसू अलैहिस्सलाम मसीह का ये अरशाद मुबारक कभी नहीं सुना कि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होता? पादरी शफीक कमल साहब को बरादराना और आजाना मशवरा देता हूँ कि वो हमा वक्त शोर शराबा मचाने की तरफ ही ध्यान न लगाए रखें, बल्कि वो कभी कभी इंजील मुकद्दस की तिलावत भी फरमा लिया करें। पादरी साहब से पूछना पड़ेगा कि क्यों आप सब कुछ जानते हुए महज ज़ाती मकासद के लिए कौम को इंतशार में धकेल रहे हैं। नंबर 10, मुतदबी कलाम मुकद्दस और दीगर तहकीकी कुतुब के ख़िलाफ़ इस मुहिम के रूहरवां मोहतरम शफीक कमल साहब ये बताने की जहमत गवारा फरमाएंगे कि क्या अकेला उन्हीं का गिरोह हकीकी मसीही है और दीगर साहबान जो उनके हमनवा नहीं हैं या जिन्होंने ये किताब लिखी है वो मसीही नहीं है? वो बातें जिन्हें आप मसीही ईमान के मुनाफी करार देकर शोर मचा रहे हैं, क्या दीगर मसीहियों के ईमान के लिए खतरा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर वजह भी बता दीजिए, आपको मालूम होगी कि क्यों। नंबर 11, मोहतरम शफीक कमल साहब, आप जिन मालूमाती कुतुब को बैन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका क्या मुतबादल आपकी जानब से पेश किया गया है? स्वाय मुनाजराबाजी के, जिसमें आपके घिसे पिटे बेजान दलाइल होते हैं, आपने कौन सी ऐसी इल्मी खिदमत सर अंजाम दी है जो मुत्तहिदा बाइबल सोसाइटीज़ के म्यार पर पूरा उतरती हो और बाइबल मुकद्दस के तुलबा के लिए मालूमात का ख़जाना साबित हो और वो जिसे रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें? आपकी किताबों से तो आपके चहेते शिगिर्द इत्तफाक नहीं करते, तहकीकी कामों में वो खाक रेफरेंस बुक्स का दर्जा हासिल करेंगी। क्या आप अभी तक ये समझ रहे हैं कि लोग अब भी तारीख दौर या डार्क एज में रह रहे हैं, जहां इस किस्म के हथकंडों से रोशन ख्याली और सच्चाई के सामने पादरी साहबान बांध लिया करते थे? क्या आप कभी इंसाइक्लोपीडिया के मानी से और इसमें शामिल मज़ामीन के म्यार से अपने सामीन को कभी आगाह करने की जुर्रत करेंगे? नंबर 12, आखिरी सवाल। पादरी साहब को याद होगा कि मुफाहमत के वक्त क्या कहा गया था? कहा गया था कि फ्रीकैन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इस शिक की खिलाफ वर्जी खुद पादरी शफीक कमल साहब की तरफ से ही हो रही है। क्या पादरी शफीक कमल साहब अपने आप को अहद का पाबंद नहीं समझते? वो अपना किया हुआ वादा निभाने को खातर में नहीं लाते इस बात को कि वो उन्हें वादा निभाना चाहिए? क्या पादरी शफीक कमल साहब इसकी वजह बताएंगे? उम्मीद है कि पादरी शफीक कमल साहब इन सवालों के जवाब देने की जहमत गवारा फरमाएंगे ताकि कौम में जो इस वक्त उनके तर्ज अमल से इंतशार फैल रहा है वो दूर करने में मदद मिल सके। अल्लाह हाफिज़।